वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 5 मई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों पर उनका बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में शाओमी ने भारत के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, एल्विन से। दोस्तों, शाओमी ने भारत के प्रमुख के रूप में एल्विन से को नियुक्त किया। और आपको बता दूं, भारत में 7 वर्षों के बाद मनु कुमार जैन को ग्रुप उपाध्यक्ष के रूप में एक वैश्विक भूमिका में स्थानांतरित किया गया। दोस्तों, शाओमी की स्थापना 6 अप्रैल 2010 में हुई। संस्थापक ली जून, मुख्यालय बीजिंग, चीन। भारत के प्रमुख हैं एल्विन से, वैश्विक उपाध्यक्ष हैं मनु कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रीय वित्त अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जैन भुटोरिया। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी और उद्यमी जैन भुटारिया को अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रीय वित्त अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। भुटोरिया एक सफल उद्यमी हैं और उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए धन जुटाने वाले प्रमुख लोगों में से एक हैं। उनका कामकाज शानदार रहा। भुटोरिया एशियाई मूल के अमेरिकी नागरिकों, मूल हवाई निवासियों और प्रशांत द्वीप वासियों यूएसएस पर राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। समुदाय के लिए उनकी सेवा को देखते हुए भुटोरिया को दक्षिण एशियाई ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड और AAPI कम्युनिटी हीरो अवार्ड भी मिल चुके हैं। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, संसद, कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। दोस्तों, सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय अमेरिकी ने 2022 की स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जीत हासिल की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, हरिणी लोगान। टेक्सास की रहने वाली 8वीं कक्षा की 14 वर्षीय भारतीय अमेरिकी हरिणी लोगान ने 90 सेकेंडों में 22 शब्दों की सही वर्तनी और अर्थ बताकर 2022 की स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता में जीत हासिल की। दोस्तों, उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में विक्रम राजू को हराया। उन्हें $50,000 यानी लगभग 38 लाख रुपए की इनामी रकम और स्क्रिप्स कैप ट्रॉफी के अलावा मरियम वेबस्टर और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की तरफ से भी पुरस्कार मिला। प्रतियोगिता में अपनी तरह के पहले स्पेल ऑफ में लोगान ने 26 शब्दों में से 22 की सही स्पेलिंग बताई, जबकि डेनवर के रहने वाले 12 वर्षीय राजू ने 19 शब्दों में से 15 की सही स्पेलिंग बताई। 90 सेकंड के स्पेल ऑफ में यह देखा जाता है कि कोई प्रतियोगी इस समय सीमा के कितने शब्दों की सही स्पेलिंग बता सकता है। अंतिम 2 प्रतियोगियों
को राउंड 13 और 18 के बीच अपने शब्दों को समझने में परेशानी हुई। उस समय जजों ने पहले स्पेल ऑफ का विकल्प चुना। दोस्तों, हरिणी लोगान का फाइनल वर्ड था मूरहैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दरों में कटौती की। 2021-22 के लिए क्या ब्याज रखा गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8.1%। दोस्तों, सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दरों में कटौती की। 2021-22 के लिए अब 8.1% ब्याज मिलेगा। ईपीएफ पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2015 में ब्याज दर था 8.75%, 2016 में 8.80%, 2017 में 8.65%, 2018 में 8.55%, 2019 में 8.65%, 2020 में 8.50%, 2021 में 8.50%, 2022 में घटकर 8.10% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3 जून इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर साल 3 जून विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2018 के दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तब से हर साल इसे दुनिया में साइकिल चलाने और इसके फायदे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दोस्तों, हाल में मनाए गए दिवस 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस के साथ विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। आपको दोस्तों बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा साइकिलों का उपयोग पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भजन सोपारी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2004। प्रसिद्ध संतूर वादक और पद्मश्री से अलंकृत पंडित भजन सोपारी 74 वर्ष की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। उनका गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। दोस्तों, उनका जन्म 1948 में श्रीनगर में हुआ था और उनके पिता एस.एन. सोपारी थे, जो कि खुद ही संतूर वादक थे। और दोस्तों, 6 पीढ़ियों तक इन्होंने संगीत का कारवां संभाला था अपने पिताजी के साथ और इन्होंने 1992 को इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2011 में एम.एन. माथुर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे संतूर वादक पंडित भजन सोपारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की कोको गॉफ पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अमेरिका की कोको गॉफ पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची। 18 साल की गॉफ ने इटली की मार्टिना ट्रेविस को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से हराया। गॉफ किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली 1999 के बाद सबसे युवा अमेरिकी खिलाड़ी हैं। तब से सेरेना 17 साल की उम्र में
सेरेना विलियम्स 17 साल की उम्र में यूएस ओपन चैंपियन बनी। दोस्तों, गाफ का मुकाबला नंबर 1 स्वाइतेक से होगा, जिन्होंने दरिया कास्तिकीना को 6-2, 6-1 से हराया। दोस्तों, नॉर्वे के कैस्पर रूड ने डेनमार्क के होल्गर सन को 6-1, 4-6, 7-6 और 6-3 से हराकर ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचने वाले नॉर्वे के पहले पुरुष खिलाड़ी रहे। तो याद रखिएगा नॉर्वे के कैस्पर को, जो कि नॉर्वे के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने किस एयरलाइंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, विस्तारा। विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने इंदौर हवाई अड्डे पर समुचित रूप से प्रशिक्षित नहीं किए गए पायलट को विमान उतारने की अनुमति देने के लिए विस्तारा एयरलाइन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की शोध टीम एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 7.5%। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की शोध टीम एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि के अनुमान में 0.2% की बढ़ोतरी करने के साथ इसके 7.5% रहने का अनुमान जताया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.7% रही। इस दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 11.8 लाख करोड़ रुपया हो गया। हालांकि महामारी आने से पहले के वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में यह सिर्फ 1.5% ही अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण साई के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 2 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारतीय खेल प्राधिकरण साई के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल से अधिक समय तक के लिए बढ़ा दिया गया। संदीप इस पर अब सितंबर 2024 तक रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दी। हाल में नई नियुक्तियां, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने सुमन के बेरी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ एलवी वैद्यनाथन बने, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ ब्रूस डी ब्रोइज बने, नई वैश्विक राजदूत बबीता सिंह बनी। हाल में ओएनजीसी ने पोमिला जसपाल को निदेशक वित्त और सीएफओ नियुक्त किया। वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव संजय मल्होत्रा बने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक उन्नी कृष्णन नायर बने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बिमल कोठारी बने। एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ नामित हुए कैंपवेल विल्सन। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ पीटर एलवर्स बने।
भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस मुंद्रा बने। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी विवेक कुमार देवांगन बने। सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के नए निदेशक रामबाबू प्रसाद बने। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सिन्हा बने। दिल्ली नगर निगम के विशेष प्रमुख अधिकारी अश्वनी कुमार बने। प्रधानमंत्री के निजी सचिव विवेक कुमार बने। दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर ज्ञानेश भारती बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सोशल मीडिया कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जेवियर ओलिवन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेटा के बारे में जानते हैं। मेटा फेसबुक का नया नाम है। यह एक सोशल मीडिया कंपनी है। स्थापना 2004 में हुआ। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जुल्फिकार हसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जुल्फिकार हसन नासिर कमल का स्थान लेंगे। दोस्तों, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएस का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ वॉकल एविएशन सिक्योरिटी। स्थापना जनवरी 1978 में। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं जुल्फिकार हसन। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने देवाशीष मित्रा। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने मुनीश्वर नाथ भंडारी। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने यश किशोर। वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव बने संजय मल्होत्रा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण कहाँ स्थापित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड। भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर स्थापित किया गया। दोस्तों, जो एशिया में सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन है, इस दूरबीन को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविद द्वारा निर्मित किया गया। यह दूरबीन आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। दोस्तों, देश का पहला और एशिया का बड़ा 4 मीटर व्यास का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित उत्तराखंड में किया गया, जिसमें 4.5 करोड़ प्रति वर्ष दूर NCG 4274 गैलेक्सी व तमाम तारों की पहली छवि पाने में सफलता हासिल कर ली गई। टेलीस्कोप से सुपरनोवा जैसी अंतरिक्ष घटनाओं, आकाश गंगाओं, ग्रेविटेशनल लेंस, अंतरिक्ष में बिखरे मलबे, एस्टेरॉइड्स व अन्य खगोलीय पिंडों की पहचान करने व उन पर नजर रखने में मदद मिलेगी।
दोस्तों उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। मुख्य न्यायाधीश हैं बिपिन सांधी। उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगी है। उत्तराखंड के सीमा दो देशों तिब्बत का चीनी हिस्सा और नेपाल से लगी है। लोकसभा की सीट है उत्तराखंड में 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा में 71 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आलिया भट्ट। दोस्तों हाल में बने हुए टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो हेपेटाइटिस एमबीवी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया बनी। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अश्वनी भाटिया। दोस्तों सेबी की स्थापना 1992 में हुआ और मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 जून को कहां खेला जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली। भारत और दक्षिणी अफ्रीका सीरीज के कार्यक्रम 9 जून को पहला T20 मैच दिल्ली में, 12 जून को दूसरा T20 मैच कटक में, 14 जून को तीसरा मैच विशाखापट्टनम में और 17 जून को चौथा T20 राजकोट में, 19 जून को पांचवा T20 बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ईगा स्वीतेतक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वीतेतक ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुरक्षित कर लिया। दोस्तों उन्होंने लगातार 35 मैचों में जीत दर्ज की है।
शनिवार को खेले गए विमेन सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को 6-1, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ ईगा ने वीनस विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वीनस ने साल 2000 में लगातार 35 मैच जीते थे। ईगो ने 22 साल बाद उनके रिकॉर्डों की बराबरी कर ली और उन्होंने 35 मुकाबले जीत लिए। ईगा दूसरी बार फ्रेंच ओपन का फाइनल खेल रही थीं। इससे पहले 2020 के सीजन में उन्होंने अमेरिका की सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से हराकर अपना फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। 2020 में भी इन्होंने फ्रेंच ओपन खिताब जीता। यह उनका दूसरा फ्रेंच ओपन था। दोस्तों, अगर कोका जीतती तो इतिहास बन जाता। वह फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन जाती। लेकिन सोचना और करना खेल के मैदानों में खिलाड़ियों के कारनामे से होती है और उनके प्रदर्शनों से होता है कि मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कोका को अभी इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पूर्व इन दोनों खिलाड़ियों का 2 मुकाबला हो चुका था और इससे पहले रोम में भी कोका गॉफ हारी थी और मियामी ओपन टेनिस में भी इनको शिकस्त दिया था ईगा स्वियातेक ने। दोस्तों, ये हैं वर्ल्ड नंबर 1 फ्रेंच ओपन 2022 की चैंपियन ईगा स्वियातेक। चलते हैं दोस्तों 4 जून 2022 से लिए हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में 5 सेकंडों में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, वी शांताराम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संजीत नावेरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपया हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1.41 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनी एली ने किस देश की पहली महिला मुस्लिम मंत्री के रूप में शपथ लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलकर तुर्की करने की मांग को स्वीकार कर लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तुर्की। हाल में एशिया कप 2022 पुरुष हॉकी में भारत की टीम ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व विकेटकीपर जिम पॉर्स का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 2 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, एस.एल. थाउसेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, रश्मि साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान से किस देश के पूर्व कप्तान डैरन शैमी को हाल में सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैंप पेपर खत्म किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनिसेफ के
कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन देश बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने भ्रष्ट और आतंकवादी मामलों की लीपापोती करने वाले 57 न्यायाधीशों को बर्खास्त करने का आदेश दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मोटर वाहन कंपनी ने अपना पहला 8 पहिया ट्रक एवीटी R2620 उतारा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर अशोक लेलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के फाइनलिस्मा फुटबॉल ट्रॉफी जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज बेल्ट टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वेस्ले बारबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें, आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों मेरे जीके तूफान की सीरीज चल रही है, अब तक 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन सभी 25 वीडियो को देखें और लाभान्वित हों। दोस्तों इसके अलावा हमारे भारतीय इतिहास से संबंधित भी वीडियो की सीरीज चल रही है, जीके ज्ञान का रसगुल्ला। अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा जीके चैलेंज फॉर यू की भी सीरीज चल रही है, अब तक 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें 3 वीडियो IPL से भी संबंधित हैं। तो दोस्तों इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी हाल में 2-3 दिन पहले मैंने IPL का संपूर्ण विवरण रिकॉर्डों सहित पेश किया है, तो आप IPL 2022 अवश्य देखें। और इसमें मैंने 55 क्वेश्चन लिए हैं और आपको बता दूं यह YouTube की बेहतरीन वीडियो है और मेरा दावा है इतने रिकॉर्डों को किसी YouTube चैनल ने भी नहीं दिखाया है और मैंने इन पर प्रत्येक पर अपने रिकॉर्डों को साझा किया है। तो आप इन वीडियो को IPL 2022 अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाभान्वित हो सकें। दोस्तों जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सबसे पहले त्वरित रूप से नई जानकारी, नवीनतम ज्ञान आपको सबसे पहले उपलब्ध होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और मैं इसी के साथ आज के एपिसोड से विदा ले रहा हूं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।